पिछले वीडियो में हमने राजेंद्र बजाज जी की बिजनेस स्टोरी और लीगल केसेस के बारे में चर्चा की थी। आज फिर हम उन्हीं घटनाओं को विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजेंद्र बजाज जी, मुझे बताइए, टेल मी ट्रुथ, जब लॉयर की रिक्वेस्ट ने, जब जज ने कस्टम को आपकी कस्टडी दी और आपको जेल हो गई, तब आपके परिवार, आपके दोस्त और बिजनेस रिलेटेड जो लोग थे, तो उनका फर्स्ट एक्शन और रिएक्शन क्या था? स्नेहा जी, आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें जो लोगों ने मेरे लिए लॉयर हायर किया, रिलेटिव थे, फ्रेंड थे, जितने लोग भी आए, उस टाइम पे उनका इनबैलेंस माइंड रिएक्शन था। क्या मैं वाकई स्मगलिंग किया है मैंने? और उनके प्रश्न उनके चेहरे पे दिखते थे, क्योंकि वो लोग जब मेरे को कस्टडी होने के बाद कई लोग मेरे से मिलना ही नहीं चाहते थे, वो लोग नहीं मिले। कई लोग जो मिले वो बाई फोर्स उनको आना पड़ा, क्योंकि उनको मेरे से कुछ प्रश्न पूछने थे और सबने ऐसा लगा कि ऑब्लिगेशन किया मेरे पे कि मेरे को जेल में मिलने को आए हैं। तो वो अनुभव एक्सपीरियंस अच्छा रहा और उसमें मैं उनको दोष इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि इंडिया का सिस्टम ऐसा है। इंडिया में किसी की एक बार इज्जत या कपड़े उतार देते हैं कोई ऐसे केसेस में, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। जब कोर्ट का रिजल्ट आने के बाद में और ये सब क्लीन होने के बाद में अब उनका चेहरा में वो मेरे से नज़र मिलाने में, जब उनको मिलाने में शर्म आ रही है, और इसके कारण जो लोगों से मुझे पैसे अभी लेने के हैं या मेरा उनके पास, जिनके पास माल है, वो लोग मेरे से दूर भाग रहे हैं। ये इन 18 सालों में जो लोगों को हमसे पैसे लेने थे, वो तो हमारे पैसे वो लोग जिस रूप से ले सकते थे और उन्होंने अपने ले लिए, हमको जिनसे लेने के हैं, उसका ये है कि अभी हम लोगों को उनके पीछे दौड़ना है, साथ में उनसे अच्छे रूप से देते हैं, नहीं तो ऑफिशियली उनके पीछे लग के, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने एक पार्टी का जिक्र किया था, ऐसे और कई पार्टियां हैं जिनका इस वीडियो में भी, आज के वीडियो में भी एक पार्टी का उसमें रेफरेंस दूंगा, उनके फोटो, उनकी डिटेल दूंगा। वैसे ही जो मेरे रिलेटिव और फ्रेंड्स थे उनको मेरे को माफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग डबल माइंड में थे। और ऐसे टाइम पे मुझे लगता है इंडिया में ऐसा होता है, तो इफ़ आई टेक अदरवाइज आई विल लूज देम, बिकॉज मैं सोशली और बिजनेस मैं बंधन में अटका हुआ हूँ, वो लोग बंधन से फ्री है, क्योंकि उनके वो लोग सोचते हैं वो लोग वाइट कॉलर है। अब इसका कोई इलाज होता है क्या? अब ये उनको जब उनके पास तक अगर ये न्यूज़ नहीं पहुंची है, जब हमारे वीडियो जितने हम बनाएंगे उनके कान तक कहीं सबके पास पहुंचेंगी, तो कोई शर्मदार समझदार होगा तो आके कन्फेस भी करेगा, करना चाहिए उसको। और मैं उसको खुशी खुशी यही बोलूँगा, आपने जो भी अनुभव किया है मेरे से, कोई गिला शिकवा हुआ तो मेरे को माफ़ करिए, लेकिन इतना सीखिए कि किसी को पॉजिटिव नज़र से देखने की भी कोशिश करिए। किसी के साथ ऐसा ही बनता है तो उसको पॉजिटिव नज़र से देखने की भी कोशिश करिए। और ऐसा करने वाले में से कई लोगों ने मेरे पे अगर इल्ज़ाम भी लगाए हैं लीगली भी, तो या तो वो लोग आके माफ़ी मांगेंगे, और जिन्होंने कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा काम किया है, मैं और मेरी लीगल टीम उनको नहीं छोड़ेंगे। वी विल फॉलो देम ऑफिशियली, वी विल file a defamation case against them, and whatever lawyer cost and other fees will come, they will be responsible for that. And they have to apologize on public platform if they have made such any wrong statements or they have done any intentionally wrong thing against me and my family. राजेंद्र बजाज जी, नमस्कार। पिछले साल 2023 में लोअर कोर्ट से और इस साल 2024 में हाई कोर्ट से, दोनों कोर्ट से आपको कस्टम के केस से निर्दोष बरी किया गया है, मतलब आप क्लीन चिट हो। इंडियन गवर्नमेंट ने 18 साल तक आपको यहाँ रखा, तो आप निर्दोष होते हुए भी आपने इतने साल तक कैसे सफर किया? आपके ऊपर क्या बीती? और 18 साल पहले 6 मई 2007 को मुंबई एयरपोर्ट पर
ऐसा क्या हुआ कि कस्टम ऑफिसर्स ने आपको स्मगलिंग के केस में अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया? ऐसी स्टोरी है कि 6 मई को मैं लैंड करता हूँ बॉम्बे एयरपोर्ट पे। 15 ऑफिसर्स पुलिस वाले मेरे को ऐसा अटेम्प्ट मेरे पे कर रखे थे कि उनका बस चलता तो मुझे, वो जो कर सकते थे मेरे साथ कर लेते। उनके तरीके से मेरे पे एक केस बना दिया, कस्टम का केस उसको बोलते हैं। कस्टम रूल नंबर 6 इंडियन ओरिजिन पे एप्लीकेबल होता है, वो मेरे पे अप्लाई कर दिया। मैं 6 मई 2007 को भी निर्दोष था और आज 2024 में भी निर्दोष हूँ। आप कोर्ट पूरी दुनिया बोल रही है, लेकिन व्हाट आई लॉस्ट इन दिस टाइम इज नॉट बेरेबल।